Hello everyone. In this lecture, we will discuss one more example of B tree. देखिए इसमें क्या है कि पहले वाला जो आप न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें ऑर्डर 3 था, पर यहाँ पे ऑर्डर क्या 4 था, ये सॉरी। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 3 है। और यहाँ पे ये हमारी कीज है। तो चलिए अब आपने क्योंकि पहला न्यूमेरिकल कर लिया तो आपको थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी, और अब आप इसको थोड़ा और अच्छे से कर पाएंगे। तो मुझे 20 इंसर्ट करना है। सिंपली मैंने एक इंसर्ट किया की, ये की है बेसिकली। की अगर एक होगी तो दो ब्लॉक पॉइंटर होंगे। तो देखो इसका लेफ्ट और राइट क्या है, इसका ब्लॉक पॉइंटर, यानी कि एक एड्रेस को पॉइंट करेगा। अब मुझे 15 इंसर्ट करना है। तो 15 क्या है, 20 से छोटा है, तो 15 इसके लेफ्ट में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 15 एंड 20 आर देयर। अब क्या है, देखो अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में ये मेंशन कर दोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर ऑर्डर 3 है तो क्या होगा, तो मिनिमम ट्री पॉइंटर्स कितने होंगे, 2, और कीज होंगी 1। सिमिलरली मैक्सिमम ट्री पॉइंटर्स कितने हो सकते हैं, 3, और कीज होंगी आपकी। देखो इन दोनों में तो रिलेशन आपको बहुत क्लियर होगा, ट्री पॉइंटर और की पॉइंटर में। ट्री पॉइंटर या ब्लॉक पॉइंटर अगर आपके दो हैं तो जितने भी हैं उससे एक कम होगा कीज। इसमें भी 3 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 1 है। ऐसे इंटरनल नोड में देखो, ये 2 है तो ये 1 है, ये 3 है तो ये 2 है। इस तरह से रिलेशनशिप आप देख सकते हो। और ये आपकी लीफ नोड्स हैं। तो ये एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला शेयर किया था पहले, वही फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला में बस आपको वैल्यू पुट करनी है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में पहले लिख लेना है ताकि आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो इंसर्शन के टाइम। चलिए अब क्विकली न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको 10 को इंसर्ट करना है। आपने नहीं क्या क्या इंसर्ट कर दिया था अभी तक, 20 और 15 इंसर्ट कर दिया था। अब आपको 10 को इंसर्ट करना है। तो 15 20 से पहले आएगा 10। तो यहाँ ये स्प्लिट हो गया, क्योंकि क्या है, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, अभी अभी हमने देखा कितनी कीज आ सकती है, मैक्सिमम 2 ही कीज आ सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकती। तो इसलिए स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग होगी तो क्या करेंगे, 3/2 जो ऑर्डर था ना उसको डिवाइड करेंगे। और ऑर्डर को डिवाइड करके उसका फ्लोर नहीं लेना, सीलिंग फंक्शन लेना है। तो भाई मैंने 10 15 20 है, 3 को 2 से डिवाइड किया तो वो आया 1.5, बट मुझे हायर वैल्यू लेनी है तो आ गया 2। तो मुझे इस वाले इंडेक्स को, इस वाले की को स्प्लिट करना है, और ऊपर स्प्लिट होके ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो आप देख सकते हो 15 ऊपर आ गया, इसके लेफ्ट में 10 है और इसके राइट में 20 है। तो 15 के दो की ब्लॉक पॉइंटर है, सिमिलरली 10 के भी दो ब्लॉक पॉइंटर है, 20 के भी, क्योंकि एक की होगी तो कितने ब्लॉक पॉइंटर होंगे, दो होंगे। अब आपको क्या इंसर्ट करना है, 5 इंसर्ट करना है। तो ऑब्वियसली 5 कहाँ आ जाएगा आपका, 15 से छोटा है ना ये, तो इट विल गो टू द लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड में 10 से भी छोटा है तो ये 10 के भी लेफ्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से ट्री बन गया। अब आपको इंसर्ट करना है 8। तो सीधी सी बात है, 15 के लेफ्ट में आएगा और 5 और 10 के बीच में आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से इंसर्ट हो गया। बट अब फिर से क्या प्रॉब्लम आई, मैक्सिमम कितनी की स्टोर हो सकती हैं, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे। मैक्सिमम हमारी दो ही की स्टोर हो सकती है, बट यहाँ पे कितनी हो गई, 3 हो गई। तो फिर से आप क्या करोगे, 3/2 करोगे, और मैक्सिमम क्या आ जाएगा, सेकंड पोजीशन आ जाएगा। आप फ्लोर लेना है तो इस पोजीशन पे आप स्प्लिटिंग करेंगे, और स्प्लिटिंग करके ये किसके साथ मर्ज हो जाएगा, 15 के साथ मर्ज होगा। तो यहाँ से स्प्लिट हुआ तो 15 के कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। तो 8 के लेफ्ट में क्या आ जाएंगे, 5 आ जाएगा। और 8 के राइट में क्या आ जाएगा, 10। ये तो सीधी सी बात है। उसके बाद 15 के राइट में ऑलरेडी 20 था, और 10 जो है 8 और 15 के बीच में आ जाएगा। सो इस तरह से आप करेंगे। अब क्या होगा, जब भी स्प्लिटिंग होगी उसको किसके साथ मर्ज करना है, रूट के साथ मर्ज करना है। अब नेक्स्ट है 30 आपको इंसर्ट करना है। जब आप 30 को इंसर्ट करोगे ना तो क्या होगा, वो 15 के राइट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो कोई इशू नहीं। 1 इंसर्ट करना है तो वो 8 से छोटा है, रूट से कंपेयर करो, 8 से छोटा है तो 8 के लेफ्ट में आएगा, और 5 से भी छोटा है इसलिए 5 के भी लेफ्ट में आ जाएगा, राइट। फिर 40 इंसर्ट करना है। 40 करेंगे तो कहाँ आएगा, 15 से बड़ा है तो 15 के राइट में आएगा, और 15 के राइट में आने के बाद 20 और 30 से भी बड़ा है तो इसके राइट में आ जाएगा, ठीक है। बट मैक्सिमम कितने नोट्स की स्टोर कर सकते थे हम, दो ही कर सकते थे, बट ये तो 3 हो गए। तो फिर से 3/2 करेंगे, और सेकंड पोजीशन जो है दैट इज 30, इसको क्या करा जाएगा, स्प्लिट किया जाएगा। और ये कहाँ मूव करेगा, ये मर्ज करेगा रूट के साथ, यानी कि 30 ऊपर जाके रूट के साथ मर्ज करेगा। तो जब ये मर्ज करेगा फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि ये मर्ज हो गया 30। तो 30 जैसे ही ऊपर गया तो 30 के लेफ्ट में क्या आएगा, 20, और 30 के राइट में क्या आएगा, 40। बाकी ट्री सेम है, क्योंकि 30 ऊपर चला गया तो 20 की इसके लेफ्ट में और राइट में 40 होगा। ये BST की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है बेसिकली। तो देखिए, बट यहाँ पे कितने हो गए, मैक्सिमम 3 हो गए, पर 3 तो हो नहीं सकते।
तो इस वजह से क्या होगा, आपको फर्दर इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 3/2 फिर से करोगे, बट ये रूट है। अभी तक आप जो कर रहे थे वो इंटरमीडिएटरी या लीफ नोट्स पे कर रहे थे, बट ये रूट है, तो रूट में क्या होगा, देखो ध्यान, वापस चलते हैं हम न्यूमेरिकल। जो आपका रूट है ना, रूट में कितने स्टोर कर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम यहाँ पे देखिए 2 होगा मिनिमम। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे ही आपने इसको स्प्लिट किया, यहाँ पे जैसे ही आपने इसको स्प्लिट किया तो ये ऊपर ब्रेक होके चला जाएगा। सॉरी, ये गलती कर दी है, यहाँ पे 3/2 करोगे तो 2 आएगा। तो 2 कौन सी वैल्यू है, 15 है, इसलिए 15 ब्रेक हुआ, और यहाँ पे भी 2 ही लिखा हुआ है। देखो ट्री पॉइंटर आपके पास कितने हो सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, बट कीज कितनी होंगी, मैक्सिमम मैक्सिमम तो 2 ही होंगी ना। बट यहाँ पे कितनी आ गई थी, 3 आ गई थी। तो इसलिए यहाँ पे हमें स्प्लिट करना पड़ा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि रूट में मैक्सिमम 3 ही कीज आ सकती हैं। तो फिर हमने क्या किया, इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट होने के बाद ये क्या होगा, इट विल शिफ्ट अपवर्ड्स, और जैसे ही अपवर्ड शिफ्ट करेगा तो अब इसके 3 लेवल्स हो जाएंगे, और 3 लेवल्स होने के बाद 15 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 8 और 30 आ जाएगा। और 8 के लेफ्ट में क्या होगा, एज यू कैन सी द डायग्राम, 8 के लेफ्ट में क्या होगा, 1 और 5, और 8 के राइट में क्या होगा, 10। सिमिलरली 30 के लेफ्ट में होगा 20 और राइट में होगा 40। सो दिस इज योर रिजल्टेंट ट्री। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। ये फॉर्मूला बहुत ध्यान रखिएगा आप, इसी से सब कुछ आपकी क्लैरिटी होगी। अदरवाइज देर आर चांसेस कि आप इसे गलत कर सकते हो। ठीक है, देखिए ट्री में रूट में आपके पास मैक्सिमम कीज कितनी होती है, 2 हो सकती है। ये मैं बार बार ट्री पॉइंटर कर रही थी, ये गलत है। आपको कीज को देखना, नंबर ऑफ कीज कितनी स्टोर होंगी। जब भी आप इंसर्शन करोगे, रूट में मिनिमम कीज कितनी हो सकती है, 1, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2। और इंटरनल नोड में मिनिमम कितनी हो सकती है, 1, और मैक्सिमम भी कितनी हो सकती है, 2। तो देखो यहाँ पे जब हम लास्ट केस कर रहे थे तो क्या हो गया था, यहाँ पे ट्री में 2 ही हो सकती है ना मैक्सिमम, बट कितनी हो गई, 3 हो गई, इसलिए स्प्लिट करना पड़ा। सो आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच।